हाय एवरीवन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंद्रिय स्थान का 11वां अध्याय, जो कि है अणु ज्योतियम इंद्रियम अध्याय। राइट। तो इस अध्याय की स्पेशलिटी ये है कि इसमें हर एक जो अरिष्ट बताया गया है वो ड्यूरेशन के हिसाब से बताया गया है। राइट, कि 1 वर्ष का अरिष्ट, 6 मास का अरिष्ट, 1 मास का अरिष्ट। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 1 वर्ष का अरिष्ट, जिस व्यक्ति के सारे शरीर की ज्योति अणु हो गई हो। ठीक है, तो ज्योति अणु हो गई हो अथवा जठराग्नि बिल्कुल मंद हो गई हो, रोगी का चित्त चंचल रहता हो, शरीर की छाया सुंदर न प्रतीत होती हो, मन निरंतर दुखी रहता हो और कहीं भी किसी भी कार्य को उसमें मन न लगता हो, तो ऐसे व्यक्ति का 1 वर्ष के भीतर परलोक की यात्रा कर देता है। तो कैसा ज्योति अणु हो गई हो, ये याद रखना है। और मन किसी भी चीज में ना लगता हो, रोगी का चित्त चंचल हो गया हो, तो ये क्या कहलाता है? 1 वर्ष का अरिष्ट कहलाता है। तो जब आप इसके नोट्स बनाएंगे एक सेपरेट लिख लेंगे कि 1 वर्ष के अरिष्ट कौन कौन से। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, पुष्पित अरिष्ट बताया था, जिस व्यक्ति के शरीर से विभिन्न प्रकार की गंध आने लग जाए वो क्या कहलाता है? अरिष्ट लक्षण कहलाता है। वैसे ही यहाँ वो भी 1 वर्ष का था, तो वो भी नोट कर लेंगे। साथ ही साथ हमने देखा जिसकी ज्योति क्या हो गई हो, अणु हो गई हो, अल्प ज्योति हो गई हो। दूसरा आते हैं बल विषय अरिष्ट। तो जिस व्यक्ति के द्वारा दी हुई बलि, तो अच्छा बलि विषय है, बलि खाने वाले जीव नहीं खाते, वह व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर परलोक में जाकर श्राद्ध के लिए दिए हुए पिंडों को खाता है, अर्थात 1 वर्ष के अंदर मर जाता है। तो ये बता दिया बलि विषय अरिष्ट। अब आते हैं नेक्स्ट अरुंधति तारा विषय। तो ये भी क्या था? 1 वर्ष के भीतर मरने वाला था। तो एक अणु ज्योति वाला देखा, एक हमने बलि विषय का अरिष्ट देखा। तीसरा आते हैं अरुंधति तारा विषय। जो पुरुष सप्तर्षियों के समीप में रहने वाले अरुंधति नामक तारे को नहीं देखता, वो बोलता है ना पोल स्टार, शायद वही होता हो जो बहुत ज्यादा चमकता है, सभी को दिखाई देता है, लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है वह 1 वर्ष के अंदर में के अंत में महाअंधकार स्वरूप यमपुरी को देखता है। ठीक है, तो वो भी मर जाता है। अब आगे चलते हैं 1 वर्ष का अरिष्ट। और बता रहे क्या बोल रहे, जो व्यक्ति बिना किसी कारण के शोभा, शरीर की पुष्टि और धन धाम सूचक रेखा आदि को शरीर में प्राप्त करता है। बोल रहे ऐसा बोल रहे हैं कि जिसके हाथों में, जैसे हमारे हाथों में लाइंस होती है ना, पाम पाम रीडिंग भी करते हैं कुछ लोग, तो अगर किसी व्यक्ति के हाथों में लाइंस नहीं है और सडनली लाइंस अपीयर हो जाएं, ठीक है, रेखा आदि को शरीर में प्राप्त करते हैं, अथवा शोभा पुष्टि और धन धाम सूचक चिन्हों का सहसर जिसके शरीर से नाश हो जाता है, या फिर लाइंस है अच्छी खासी और वो सडनली डिसअपेयर हो जाए, उसका जीवन वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं 1 वर्ष का अरिष्ट, ये भी हो गया। तो 4 चीजें हमने देखी। पहला अणु ज्योति वाली चीज देखी, दूसरी हमने बलि विषय का अरिष्ट देखा कि बलि को कौन नहीं खा रहे, अन्य जीव भी नहीं खा रहे हैं। अरुंधति तारा वाली देखी कि जिसको अरुंधति तारा दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा हमने देखा कि जिसके हाथों में रेखाएं नहीं और सडनली रेखाएं अपीयर हो जाएं, और या फिर जिनके हाथों में रेखाएं थी, हाथों में कहीं पर भी बोल रहा है, हाथों को एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाथों में रेखाएं नहीं थी, सडनली अपीयर हो जाएं, या फिर पहले से थी और सडनली डिसअपियर हो जाए, तो वो भी क्या है? 1 वर्ष का अरिष्ट है। तो हमने 1 वर्ष वाले अरिष्ट देख लिए। अब बात करते हैं 6 मास वाले अरिष्ट की। तो जो व्यक्ति 6 माह में मरने वाला होता है, उसकी क्रमशः भक्ति, स्वभाव, स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि, बल बिना कारण ही नष्ट हो जाते हैं। तो 6 महीने में मरने वाले व्यक्ति जो होता है उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, स्वभाव, स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि और बल बिना कारण ही नष्ट होता रहता है। 6 मास के अंदर मर जाता है ऐसा व्यक्ति। और भी बोल रहे हैं जिस पुरुष के मस्तक पर जो पहले से नहीं है ऐसी धमनियों का सुंदर जाल दिखाई पड़े, ठीक है, बहुत सारी वेन्स दिखाई देने लग जाए, उस व्यक्ति की 6 मास में निश्चित मृत्यु हो जाती है। तो 6 मास में वो व्यक्ति मर जाता है। और भी जिस व्यक्ति के ललाट के ऊपर चंद्रमा की तरह टेढ़ी रेखाओं का समुदाय दिखाई पड़े, ठीक है, उस व्यक्ति की आयु 6 मास में समाप्त हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 मास वाली 3 चीजें देख ली। क्या क्या? क्रम से भक्ति, शील, स्मृति, ये सब नष्ट होगा। दूसरा, सर पर क्या होगा? मस्तिष्क पर एक सिर धमनी का जाल सा बन जाएगा जो कि पहले से नहीं मौजूद था, फिर एकदम से बन जाए, वो भी 6 मास में मर जाएगा। और क्या है? चंद्रमा की तरह टेढ़ी रेखाओं का समुदाय दिखाई पड़े सिर पर, तो ललाट पर
तो भी हमें क्या समझना है कि 6 मास में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हमने ऊपर 4 1 वर्ष वाले देखे थे, नीचे 3 6 मास वाले देख लिए। अब बात करते हैं 1 मास का अरेस्ट। तो क्या बोल रहे हैं, जिस रोगी का शरीर बिना कारण ही कांप रहा हो, ठीक है, कोई रीजन नहीं है फिर भी कांप रहा है, मूर्छा होती हो, चलना फिरना और बोलना मतवाले पुरुष की तरह हो, वह व्यक्ति 1 मास तक जीवित नहीं रहता है। ठीक है, तो 1 मास का अरिष्ट बता दिया क्या क्या, जिसके शरीर में बिना कारण ही क्या हो, ट्रेमर्स आ रहे हो, कांप रहा हो, मूर्छित होता हो, ठीक है, बेहोश हो जाता हो, चलना फिरना और बोलना मतवाले पुरुष की तरह हो, ठीक है, जैसे कोई पागल करता है वैसा हो, तो वो 1 मास का अरिष्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है शुक्र मूत्र पुरुष विषय का अरिष्ट। तो जितने भी हमारे मल है उससे रिलेटेड, रेतो मूत्र पुरीषाणी यस्य मज्जंती चांबसी। तो क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति के वीर मूत्र पुरीष जल में तैरने से डूब जाते हैं, मज्जंती च अंबसी, अंबसी मीन्स पानी में डालने पर क्या हो रहे हैं, डूब जाते हैं, और वो व्यक्ति अपने परिवार हितैषी मित्र वर्गों से द्वेष करता हो, तो वह मृत्यु रूपी जल में डूब जाता है। ठीक है, ये बता दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, जिस मनुष्य के हाथ पैर और मुख विशेष रूप से सूख गए हों, ठीक है, हाथ पैर मुख क्या है, विशेष रूप से सूख गए हैं या शोभा को प्राप्त हो गए हों, और मध्य शरीर अपने स्वाभाविक रूप से में हो, तो वह व्यक्ति 1 मास तक जीवित नहीं रहता है। तो ये भी 1 मास का अरिष्ट बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं मसूरी का विषय का अरिष्ट। तो मसूरी का किसे बोला जाता है, चिकन पॉक्स को मसूरी का बोला जाता है। ठीक है, मीजल्स मसूरी का में से एक होता है, मीजल्स और चिकन पॉक्स में से एक होता है मसूरी का। जिस व्यक्ति के सारे शरीर पे प्रवाल की गोलियों की तरह कांति वाली लाल मसूरिकाएं उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाती हों, उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत शीघ्र ही हो जाती है। तो ये बता दिया है अरिष्ट के बारे में। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ते हुए चलेंगे आगे। अब देखो आ रहा है चतुष्पाद विषय का। चतुष्पाद किसे बोला जाता है, भिषक, द्रव्य, गुण, द्रव्य उपस्थाता और रोगी। ठीक है, भिषक को, द्रव्य को, उपस्थाता यानी परिचारक को, और रोगी को चतुष्पाद बोला जाता है। अब जिन व्यक्तियों की आयु समाप्त हो गई है, उन व्यक्तियों में रोग उत्पन्न होने पर चारों पाद के साथ उत्तम चिकित्सा करने पर भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि बिना द्रव्य के गुण का उदय प्राप्ति नहीं होती। तो ये बोल रहा है कि हमें क्या करनी, आयु की भी परीक्षा करनी है। कोई पेशेंट है तो हमें सीधे ही इलाज नहीं करने लग जाना है। क्यों, अगर रोगी की आयु ही शेष नहीं है, हम कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट दे दें, चारों चिकित्सा के पाद भी उपस्थित हों, लेकिन जो है ट्रीटमेंट विफल हो जाएगा। क्यों, व्यक्ति की आयु ही नहीं बची है, ट्रीटमेंट करके भी हम क्या करें। तो आयु की परीक्षा इंपॉर्टेंट है। आगे भी बोल रहा है आयु की परीक्षा आवश्यक है। चिकित्सक को चाहिए कि स्वस्थ और रोगी दोनों की आयु की परीक्षा करके, क्योंकि आयु के ज्ञान का फल आयु के ज्ञाता को ही मिलता है। ठीक है, तो ये बता दिया आयु परीक्षा की इम्पोर्टेंस। अब आते हैं अरिष्ट के लक्षण। तो ये श्लोक याद कर लेना, कभी भी लिखने के लिए आए। क्रियापथम अतिक्रांता केवलम देहम आप्लुता चिन्हम कुर्वन्ति द्यदोषा तद अरिष्टम निरुच्यते। तो ये अरिष्ट की परिभाषा बता दी गई है कि अरिष्ट के लक्षण क्या होते हैं। तो जो बड़े हुए दोषों की बॉडी में दोष बढ़ रहे हैं, चिकित्सक को विफल कर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं उसे अरिष्ट कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा को विफल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अरिष्ट है, अल्टीमेटली डेथ होनी है, तो ऐसे ही लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जो चिकित्सा को विफल करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अरिष्ट कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया 11th नंबर का चैप्टर। इसके बाद हम बात करेंगे 12th नंबर के चैप्टर की। थैंक यू।